कैसे हो बच्चे तुम लोग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को डील करने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट सेक्शन क्या होगा? वो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गया कि दो चार्ज को मिलाने वाला लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगा जहाँ की नेट फोर्स जीरो होगा। यानी कहने का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। देखो प्रॉब्लम को मैं वेटेज दे रहा हूँ, मैं ढेर सारा प्रॉब्लम चाहता हूँ तुझको बना दे। इससे क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है कि मान लेते हैं ये एक लाइन है जिस पर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और इस चार्ज पर हम लोग को ढूंढना है इक्विलिब्रियम ढूंढना है। एक दो को बात समझ लो। एक होता है न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन। न्यूट्रल पॉइंट को जब भी लिखेंगे तो NP से लिखेंगे, और इक्विलिब्रियम पोजीशन को जब भी लिखेंगे तो EP से लिखेंगे। और या नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन तो किसको बोलते हैं? तो ऐसा पोजीशन, किसको बोलेंगे? ऐसा पोजीशन जहां पर किसी चार्ज को नेट फोर्स बराबर 0 लगेगा। बात समझना ठीक से। न्यूट्रल पॉइंट बोले, कौन सा पॉइंट बोले? न्यूट्रल पॉइंट। ऊपर का हेडिंग नहीं दिख रहा है ना, देख लो ठीक से, एक मिनट। हाँ, या इक्विलिब्रियम पोजीशन या ऐसा पोजीशन जहां पर किसी चार्ज को नेट फोर्स बराबर 0 होगा। तो सबसे पहले इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होगा? तो जहां भी होगा, सबसे पहली बात है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज। यानी एक टेस्ट चार्ज लेंगे जहां पर नेट फोर्स 0 निकालेंगे। तो इसमें एक दो बहुत ही मार्वेलस पॉइंट है, उसको नोट कर देता हूं मैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दो, इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन does not depend on nature of टेस्ट चार्ज। ये पहला पॉइंट जान लो तुम। टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना होगा इस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन डिपेंड नहीं करेगा। पहला बात समझ में आया? क्योंकि नेट फोर्स 0 हो रहा है तो कितना भी चार्ज दे दोगे तो उसका वैल्यू 0 ही ना होगा, नेट फोर्स। यानी ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स किसी चार्ज को 0 होगा तो चार्ज का वैल्यू कुछ भी हो जाए उसको तो 0 ही करना है ना। दूसरा बोलता है इक्विलिब्रियम पॉइंट विल ऑलवेज, दूसरा एक खतरनाक बात है, बहुत समझदारी वाली बात है। कहता है इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा जो चार्ज कमजोर होगा उसके नज़दीक में रहेगा। ये बात याद कर लेना। जैसे कि अगर ये कम, इसका वैल्यू अगर कम है इसके, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके नज़दीक में होगा। अगर इसका वैल्यू कम होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके नज़दीक होगा। बना के दिखाऊंगा तुमको कैसे। तो लिख देता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन will be always
ALWS always closer to the smaller charge। दो बात समझ में आया, जो चार्ज छोटा होगा उसके नज़दीक में होगा। ये दो पॉइंट को हमेशा याद रखोगे। जैसे कि मान लेते हैं ये एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो मान लेते हैं ये एक टेस्ट चार्ज है Q0, और हमको जानना है कि इस पर इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स बराबर 0 वाला पोजीशन ढूंढना है, समझे। तो नेट पोजीशन 0 ढूंढने का मतलब है कि अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, समझना बात को, तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसको हम मान लेते हैं F1, इसको हम मान लेते हैं F1, इस पर इधर फोर्स लगेगा F1, ओके। इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा F2। तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ हो सकता है, यानी दोनों यहाँ नेट फोर्स 0 संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन अगर इधर की बात करें या इधर की बात करें, इधर की बात करें या इधर की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते, यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज को रखते, पहले समझो बढ़िया से, छोटा छोटा बात समझा देता हूँ मैं। ये अगर Q1 है और ये अगर Q2 है और दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, और बाहर में कोई पॉइंट ले लिए जहाँ पर Q0 को रखेंगे, तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा इस पर, बहुत अच्छा। और इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इसके कारण भी इधर ही होगा। तो इस पर नेट फोर्स बराबर 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा हो सकता है रे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी धकेलेगा और ये भी पॉजिटिव तो ये भी धकेलेगा, यानी ये भी चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये भी चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, अगर ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये निगेटिव होता तो ये भी खींचता और ये भी खींचता। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्ज के बीच में आएगा। ये बात समझ में आया, पॉइंट लिखा दूंगा आगे, समझ में आ रहा है बात। तीसरा पॉइंट लिखाएंगे, तीसरा पॉइंट लिखाएंगे कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों चार्ज के बीच में होगा। लेकिन दोनों चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हुआ तब, जैसे ये देखो, ये मान लेते हैं प्लस Q1 और ये मान लेते हैं माइनस Q2, अपोजिट नेचर का चार्ज देता हूं मैं, अपोजिट नेचर का चार्ज देते हैं तो क्या होता है, अगर हम बीच में एक टेस्ट चार्ज रखें, इस पर हम जानना चाहते हैं कि नेट फोर्स 0 संभव है क्या, तो इसके कारण इस पर फोर्स इधर के तरफ लगेगा, है ना, और इसके कारण इस पर फोर्स, ये निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा ना, इधर के तरफ लगेगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स बराबर 0 कभी नहीं होगा, यानी दोनों चार्ज का नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ सकता है। अगर इधर के तरफ देखें तब, तो यहाँ अगर टेस्ट चार्ज को रखते हैं, यानी टेस्ट चार्ज को, इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर में जो लिखा हो। अभी हम समझ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो देखो। अगर ये Q1 है और अगर ये माइनस Q2 है और किनारे में अगर कोई चार्ज रख दे, टेस्ट चार्ज, इसको हम मानते हैं टेस्ट चार्ज, तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर होगा, इसके कारण फोर्स इस पर किधर होगा, इधर होगा ना, और इसके कारण इस पर फोर्स किधर होगा, इधर होगा, F2 होगा और यहाँ F1 होगा। तो क्या यहाँ पर नेट फोर्स 0 संभव है क्या, नेट फोर्स बराबर 0 संभव है। तो कुल मिला के जो समझ में आया वो ये आया कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आएगा, ये समझ में आया बात। और दोनों चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किनारे में आए। देखो अपोजिट नेचर का था
तो बीच में नेट फोर्स 0 आ पाएगा? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी इधर है और ये भी इधर ढक खींचेगा। तो कुल मिला के जो समझ में आया उसको मैं लिख देता हूँ, मिटा देते हैं इसको। अगला पॉइंट है कि यदि दोनों चार्ज सेम साइन का हो तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा। यानी अगला पॉइंट है, तारे फंस गया। अगला पॉइंट है यदि दोनों चार्ज, देखो समझना, यदि दोनों चार्ज ट्रिक समझो, दोनों चार्ज सेम साइन का हो, दोनों चार्ज अगर सेम साइन का हो है तो ए बराबर 0 यानी न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा? बीच में होगा। अगला है यदि दोनों चार्ज अपोजिट साइन का हो, तो एफ बराबर न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा? बाहर होगा। ये अगर बात तुझको दिमाग में आ गया तो किसी भी सवाल को बनाने के लिए रेडी हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम निकालना। इफ साइन ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेम, स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 सवाल देखो, कहता है कि न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे। तो पहला नंबर है इफ साइन ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेम, इफ साइन ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेम, तो क्या करना है? अच्छा एक बात समझ रहे हो, हम लोग कर क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि पते नहीं कि कर क्या रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हम लोग क्या निकालने वाले हैं? हम लोग निकालने वाला है ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स 0 होगा। किसी भी चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को नेट फोर्स 0 होगा, वो पोजीशन निकाल रहे हैं। और वैसे पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट। तो इसका एक टेक्निक समझाता हूं, पहले देखो। मैं बताया था ना, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन उसी के आसपास होगा। जैसे अगर ये Q1 चार्ज होगा तो इसके आसपास में न्यूट्रल पॉइंट होगा। वो धीरे धीरे पता चल जाएगा तुमको। देखो ये Q1 है और ये Q2 है, और हम लोगों को निकालना है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा जहाँ नेट फोर्स 0 होगा। तो दोनों चार्ज का सेम साइन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर होगा? बीच में होगा कि बाहर होगा? बीच में होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q0। इस चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, यानी इस पर नेट फोर्स 0 दिखाना। ओके, अब देखो इस चार्ज पर इसके कारण फोर्स किधर होगा? स्वाभाविक है कि किधर होगा? इधर की तरफ होगा। अब देखो इसी चार्ज पर इसके कारण फोर्स किधर होगा? इधर होगा। ये F2 होगा। तो मान लेते हैं दोनों के बीच का यहाँ का दूरी r है, यहाँ का दूरी r है, और ये दूरी x। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम Q1। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम Q1। तुमको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। x का मान कितना होगा वो याद कर लेना है। x का मान कितना होगा वो याद करना है। तो बोलता है कि अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का
वैल्यू इंटू हो जाएगा आर, याद कर लेना है। x बराबर अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 जोड़ Q2 बटा Q2 प्लस X2 हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में Q0 का जो वैल्यू आ जाएगा सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए। अच्छा पहले यही समझ लेते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम बाद में करेंगे, ठीक है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम बाद में करेंगे, इसको याद कर लेना, सही है। और इसको भी याद कर लो, उसके बाद में समझा देता हूँ मैं। अगर ये Q1 है और अगर ये माइनस Q2 है, ओके, अगर ये Q1 है और अगर ये माइनस Q2 है, अब मान लेते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस दूरी को हम मान लेते हैं x, ओके, और ये दूरी को r। तो इस केस में जो x होगा अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 माइनस Q1 इंटू हो जाएगा r। दोनों चीज याद कर लेना, कितना मजा आएगा अगर तुझको याद हो जाएगा तो, है नहीं, मजा आ जाएगा ना। ओके, बना के देखते हैं कैसे कैसे होगा। इसको याद कर लोगे, कैसे याद करोगे? इसमें क्या माने थे कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से कम है। दोनों को समझा रहा हूं ना अभी, देखो ध्यान से। देखो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है मान लेते हैं, तो यहाँ का दूरी कितना होगा निकालते हैं। अब देखो हो यहाँ फोर इक्विलिब्रियम ऑफ Q0 F1 बराबर F2 हो जाएगा, यानी जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर लगने लगेगा, बराबर। ओके, यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, बीच में कैलकुलेट कर देते हैं। तो F1 बराबर अगर F2 हो जाएगा तो F1 की जगह क्या रख देंगे, K Q0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड। और F2 बराबर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है हो जाएगा K Q0 Q2 बटा ये दूरी कितना हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समझ रहे हो? यस। तो कट कुट कर दो ना, ये कट गया, तो क्या बचा Q1 इंटू आर माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर और Q2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। इसको करेंगे तो अंडर रूट Q1 आर माइनस एक्स अंडर रूट Q2 इंटू एक्स हो जाएगा, वेरी गुड। इसको और तोड़ेंगे, अंडर रूट Q1 इंटू आर अंडर रूट Q2 Q1 इंटू एक्स, ये अंडर रूट Q2 इंटू एक्स, वेरी गुड। तो इसको इधर ले जाओ, अंडर रूट Q1 इंटू आर, इसको x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, तो x बराबर, अरे वाह क्या बात है, वही आ गया ना जो हम लोग कर रहे थे, वही आया। याद रखोगे तो मजा आएगा तुमको, मजा ने बहुत मजा आएगा। अब बच गया इसको सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ अगर Q1 एंड Q2 आर सेम, Q1 इफ साइन ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेम, यहाँ पर क्या हेडिंग होगा, इफ साइन ऑफ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट। दो केस आया ना, Q1 एंड Q2 का साइन सेम हो और Q1 एंड Q2 का साइन अपोजिट हो, बात में कोई दिक्कत है तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो मान लेते हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से कम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन इस साइड आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या करोगे, मैं आगे ट्रिक बता दूंगा, फाइनल है ना, फाइनल बता दूंगा ट्रिक। अभी देखो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव इधर की तरफ लगेगा है,
हाँ, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, इधर लगेगा। बिल्कुल। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू नॉट, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू नॉट, तो क्या होगा, F1 बराबर F2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो F1 बराबर हो जाएगा के क्यू नॉट Q1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके कारण इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू नॉट Q2 बटा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ है यहाँ से यहाँ है R दूरी, इसके बीच का दूरी R है, तो R प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा। इसको इधर ले जाएंगे, सब कट जाएगा, तो Q1 इंटू आर प्लस एक्स का स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा Q2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ रहे हो? गुना भाग है, इसमें क्या दिमाग खर्चा करना। तो इसको कर देंगे अंडर रूट Q1 आर प्लस एक्स, अंडर रूट Q2 गुना एक्स। दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा सा एक्स ले लो, है ना, ले लो एक्स। ये आ जाएगा अंडर रूट Q1 इंटू आर, अंडर रूट Q1 इंटू एक्स, अब बराबर अंडर रूट Q2 इंटू एक्स। अंडर रूट Q1 इंटू आर बराबर, इधर जाओगे एक्स को मनाएगा अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1, एक्स बराबर अंडर रूट, ये सब आ गया। यही तो बताया था। समझ में आया? नहीं आया? कुछ कुछ सवाल बना कर देखते हैं, तब मजा आएगा। सवाल पे चलते हैं। क्यों सवाल पे चलेंगे? ये भी सवाल ही था ना, सवाल बनाएंगे मजा आ जाएगा। तो तुझको मजा चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, मजा क्यों नहीं चाहिए? तो देखो, ये तो तुमको मैं बताया, अब सवाल बनाना सिखाता हूँ तुमको। इतना ज़्यादा सवाल बनाओ ना कि सब जो है ना कंठस्थ हो जाए। जितना भी नीट में पूछा हुआ सवाल है उसको बना जाओ, IIT में पूछा हुआ सवाल है उसको बना जाओ, और देखो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 रहा, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो, इधर मान लेते हैं Q चार्ज और इधर मान लेते हैं 4Q चार्ज। तो बोलता है फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1। तीसरा नंबर, न्यूट्रल पॉइंट बताओ क्या होगा। तो टेक्निक बताता हूँ। देखो, दोनों के बीच का दूरी में मान लेता हूँ R, और R बराबर हम मान लेते हैं, R बराबर मान लेते हैं 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर मान लेते हैं। तो सबसे पहला बात देखो, न्यूट्रल पॉइंट किधर बनेगा, इधर बनेगा किधर बनेगा। एक और सवाल देता हूँ, 2 सवाल को लेके चलो। जैसे देखो, ये मान लेते हैं 9Q है और ये मान लेते हैं 4Q है। ठीक, और दोनों के बीच का दूरी 30 मीटर, 80 मीटर है। अच्छा, 30 मीटर रख देते हैं। तो आपको इसमें ही बताता है, 4 नंबर में पूछ रहा है फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ऐसा पोजीशन जहां पर कोई भी चार्ज रखेंगे ना तो उस पर 0 फोर्स लग जाए, उसको बोले न्यूट्रल पॉइंट। तो टेक्निक तुमको समझाता हूँ। 2 हुआ और एक तीसरा देखो, एक ही बार में सब समझ जाओगे। मान लेते हैं कि ये चार्ज है प्लस Q और ये चार्ज है, इसको प्लस 4Q मान लेते हैं, और ये चार्ज है प्लस Q और ये है माइनस में।
और इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी 8 मीटर है मान लेते हैं। तो इसमें बताना है कि न्यूट्रल पॉइंट किधर है। ये न्यूट्रल पॉइंट ही कहानी है, 5 नंबर का सवाल हो। तो सामने सामने 3 सवाल रख दिया मैं। 3 सवाल क्यों रखा? क्योंकि मुझको तुम्हारा दिमाग खोलना है, अकल खोलना है। तो अकल खोलने का टेक्निक देखो। सबसे पहला बात कि इसमें दोनों का चार्ज का नेचर सेम है, तो इसका मतलब इसके नज़दीक में इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है। तो क्या याद रखोगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन स्मॉलर चार्ज के नज़दीक में होगा। किधर होगा? स्मॉलर चार्ज के नज़दीक में होगा। तो यहाँ स्मॉलर चार्ज कितना है? Q है। तो Q के नज़दीक में या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो क्या करोगे? ऐसे अपने मन से सर्किल टाइप से बना दो ऐसे ही इंजॉय करने के लिए। या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो यहाँ पर होगा नेट फोर्स बराबर 0, यहाँ होगा। ये बात समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, इसमें बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा, चाहे इधर होगा। तो ये तो क्लियर है कि दोनों चार्ज का नेचर सेम है, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा। तो क्या करोगे? लेकिन इसके नज़दीक में होगा, तो इसको क्या करोगे? यहाँ सर्किल बना दोगे। मतलब इसके अगल बगल नहीं होगा, इसी के अगल बगल होगा। और वो दोनों चार्ज सेम है, इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में आएगा। यहाँ पर नेट फोर्स बराबर 0 होगा। आया समझ में? ये दूरी को हम मान लेते हैं x, ये दूरी को हम मान लेते हैं x। इसी x का मान निकालेंगे अब। इसमें न्यूट्रल पॉइंट किधर होगा? इसमें न्यूट्रल पॉइंट किधर होगा? तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? इसी के आसपास होगा। अब इसके अंदर में होगा कि इसके बाहर में होगा? देखो, अंदर में रहेगा तो ये भी धकेलेगा और ये भी इधर खींचेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में तो हो नहीं सकता है। थोड़ा समझने का भी कोशिश करो, रटने का कोशिश नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं? कि सेम चार्ज रहेगा तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट, अपोजिट चार्ज रहेगा तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर होगा। रटना नहीं है, समझना है कि बीच में क्यों नहीं। बीच में अगर देंगे ना, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट देंगे, कोई चार्ज क्यों नहीं, तो ये भी इसको धकेलेगा और इधर खींचेगा, तो न्यूट्रल पॉइंट बनबे नहीं करेगा, तो नेट फोर्स इधर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर न्यूट्रल पॉइंट देंगे तो ये इधर धकेलेगा और वो इधर खींचेगा। और दोनों में कमजोर यहाँ पर ये है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? इसी के इर्द गिर्द होगा। तो इस पर ऐसे सर्किल बना दिए इसे समझने के लिए। तो न्यूट्रल पॉइंट इसका बाहर में आ जाएगा। नेट फोर्स बराबर 0 को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो ये दूरी को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तीनों में x को बनाना आसान है, अभी तो तुमको सिखा दिया। x बराबर इसके नज़दीक में है ना, तो इसका रूट करोगे, यही तो खूबसूरती है। इसके नज़दीक में है तो इसका रूट करोगे और डिवाइडेड बाय उसका रूट, इसका रूट को जोड़ दोगे। इनटू दोनों के बीच का दूरी 18 मीटर है, तो 18 मीटर रख दिए, हो गया। 18 मीटर रख दिए। तब कितना होगा ये? तो ये रूट क्यू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट क्यू बाय रूट क्यू कॉमन 1 + 2 आ जाएगा ना, इंटू 18 आया। तो ये रूट कैंसिल, 18/3 मतलब 6 मीटर हुआ। यानी यहाँ से 6 मीटर, तो यहाँ से अगर 6 मीटर तो यहाँ से हो गया 12 मीटर। तो इसका मतलब इसी के नज़दीक में आया समझ में? वेरी गुड। दिस चार्ज इज स्मॉलर देन दिस चार्ज, सो न्यूट्रल पॉइंट विल बी क्लोजर टू दिस चार्ज। सेम वे में यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट इसके नज़दीक होगा। इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 से कम आएगा, क्योंकि 15 तो बीच में होगा, तो 15 से कम आना चाहिए। तो x का मान कितना होगा? निकालने का टेक्निक देखो। x का मान कितना होगा? तो इसके नज़दीक में न्यूट्रल पॉइंट है ना, तो क्या करोगे? इसका रूट ले लोगे, √4 और डिवाइडेड बाय √4Q √9Q। बस जिस तरह से याद रखोगे ना वैसे ही याद रहेगा। बीच का हो जाएगा r, या 30। तो ऊपर में बच जाएगा 2√Q, यहाँ पर हो जाएगा 2√Q और यहाँ पर 3√Q। तो सब कैंसिल होकर 30 आया। तो 2/4
5 गुना 30, 5 गुना 36 और 6 दूना 12 मीटर आएगा, यानी ये 12 मीटर आएगा यहाँ से। ये भी समझ में आ गया? आया समझ में? बहुत अच्छा। अब इस सवाल को बनाएंगे, x बराबर कितना होगा, तो इस सवाल को यहाँ बना देते हैं, x बराबर कितना होगा। इसका जो x बराबर होगा, तो इसके नज़दीक में न्यूट्रल पॉइंट है ना, तो रूट लेना है q, और डिवाइडेड बाय बड़का वाला से छोटका वाला रूट करोगे, यानी बड़ा वाला 4q है और छोटा वाला q है। ऐसे करोगे, गुना करेंगे दोनों के बीच का दूरी 8 मीटर। तो ऊपर में बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 8। ये बचा 1, रूट में कर देंगे तो कितना होगा, ये कुल मिला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से 8 मीटर की दूरी पर जाएंगे ना, यहाँ से 8 मीटर की दूरी जाएंगे तब न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। कुछ मज़ा आ रहा है समझने में? समझ में आ रहा है? और सवाल देखना चाहोगे? अब तो तुम तुरंत बना दोगे। मुझे लगता है कि कोई भी सवाल तुम बना सकते हो। दे दूं? चेक कर लूं? देखो 4 and 9। ओके, क्वेश्चन है टू चार्ज 4 कूलम, लिख देता हूँ लैंग्वेज में। ये तुम्हारा अग्नि परीक्षा है। कौन सा परीक्षा? अग्नि परीक्षा। कितना देर पढ़ा तो क्या समझा? 3 4 5 5 6 छठा सवाल दे रहा हूँ। कहता है टू चार्ज 4 कूलम एंड -9 कूलम। क्वेश्चन है 3 4 5 6 नंबर। कहता है टू चार्ज 4 कूलम एंड -9 कूलम are placed at